हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का के गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी के निबंधकारों में विशेष महत्व रखते हैं। इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बाल गोविंद भगत हिंदी भाषा में लिखने पर ज़्यादा बल देते थे। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी उनका एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मानवीय गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, बाहरी वेशभूषा अथवा कर्म कांड से नहीं। लेखक बाल गोविंद भगत की जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालता हुआ लिखता है। क्या लिखता है, पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत एक छोटे कद के, न छोटे न लंबे, बीच के कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथ को मानने वाले लोग जब जाड़ा आता एक काली कंबली मतलब कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन यानी कि तिलक लगाते थे वो अपने मस्तक पर, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टिक्के की तरह शुरू होता था। यानी कि एक टिक्का लगाते थे वो चंदन से अपने माथे पर। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल मतलब जिसका आकार सही नहीं, अनघड़ माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, यानी कि वो आम आदमी की तरह गृहस्थ जीवन जीते थे, वो साधु नहीं थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी कि उनकी जो पत्नी है उसकी उनको याद नहीं है। उनके बेटे और पुतहू को तो मैंने देखा था। अब यहाँ लेखक बता रहा है कि उनकी पत्नी के बारे में वो नहीं जानता, उनके बेटे और पुत्रवधू को उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनकी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी कि गृहस्थ होते हुए भी वो एक साधु की तरह रहते थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को साहब यानी कि अपना मालिक मानते थे, अपना स्वामी मानते थे कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे, ईमानदारी वाला व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज को छूते तक नहीं थे, और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। किसी की चीज को उनसे बिना पूछे वो उठाते तक नहीं थे, उससे काम नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल मतलब इच्छा होती पूछने की। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन सब चीज साहब की थी, यानी कि वो कबीर की ही हर चीज मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, यानी कि कबीर के मठ आश्रम में ले जाते थे। उनके घर से 4 कोस दूर था, 4 कोस की दूरी पर था वो आश्रम। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब देखिए, ये गृहस्थ यानी कि इनका परिवार भी था। परिवार के होते हुए भी ये अपने खेतों में
जो भी कमाते या जो भी अनाज पैदा करते वो सारा कबीर के मठ में ले जाते थे और वहां से उसे प्रसाद के रूप में जो भी मिलता उसे अपने घर लाकर उससे अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। यानी कि हमेशा वो एक गीत गाते थे जो सबको मोहित कर लेता था, अपनी तरफ आकर्षित करता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी कि जो सजीव हो उठते थे, चेतन रूप धारण कर लेते थे। कबीर के पदों को ही वो हमेशा अपने गले से गाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ देसी महीना, अब रिमझिम बारिश हो रही है तो सब लोग खेतों में जाते हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, फसलों को रोपा जा रहा है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब नाश्ता। मेड़ मिट्टी से बनी हुई एक ऊंची जगह। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी हवा, पूरब की ओर से चलने वाली हवा, ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग, स्वर मतलब स्वर तरंग, स्वर की लहर झंकार सी कर उठती है, यानी कि बज उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े मतलब कीचड़ से लथपथ अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबंद खेत में बिठा रही है, यानी कि वो धान रोप रहे हैं अपने खेतों में। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कि वो रोपनी के साथ साथ अपना गीत भी गा रहे हैं जो ऊपर भी जा रहा है और नीचे धरती के लोगों के कानों में भी पड़ रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं मेड़ पर। कुछ खड़ी औरतों के होंठ कांपने लगते हैं, गुनगुनाने लगती हैं। हल वाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी कि जो हल चला रहे होते हैं खेतों में उनके पैर भी संगीत से उठने लग जाते हैं, यानी कि वो भी उनके संगीत में मस्त हो जाते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलती हैं, यानी कि जो लोग धान भी रोप रहे हैं उनकी उंगलियां अपने आप ही चल रही हैं उनके संगीत के ताल पर। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, यानी कि अब बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हर कोई जहां भी काम कर रहा है वो उनके संगीत से झूम उठता है वहीं खड़ा रहकर। अब देखिए एक पिक में आपको दिखाया गया ये तस्वीर जो आपके सामने है पुस्तक में, ये हैं बाल गोविंद भगत और इनके हाथ में एक वाद्य यंत्र है और ये वही कन फटी टोपी पहने हुए हैं, कान बार है और टोपी पहने हुए हैं। ये है बाल गोविंद भगत की तस्वीर। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात। थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार मतलब झिंगुर नाम का एक जीव है जो बारिश में अपनी आवाज करता है। दादुरों मेंढकों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, यानी कि इन सब की आवाज में बाल गोविंद भगत का संगीत खत्म नहीं हो सकता। कोलाहल मतलब शोर में। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है। अब ये जो वाद्य यंत्र है ये खजड़ी है, उनकी वाद्य यंत्र इनके हाथ में है, वो बजा रहे हैं और गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, यानी कि वो पिया को याद करके वो ये गीत गा रहे हैं और खुशी से आनंद में डूब गए हैं। पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है, यानी कि चिल्ला उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह, अकस्मात मतलब अचानक, बिजली की तरह किसे न चौंका देता है, यानी कि सबको हैरान कर देता है अचानक उनका यह गीत। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता मतलब गहरी चुप्पी में, यानी कि शांति है चारों तरफ। बाल गोविंद भगत का संगीत ही अकेला जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठड़ी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब यहाँ वो इस तरह के गीत गा रहा है। अब यहाँ ईश्वर की भक्ति के बारे में बता रहा है
कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू होगी। प्रभातियां जो सुबह सवेरे उठकर जल्दी गाए जाने वाले गीत होते हैं उन्हें प्रभातियां कहते हैं। जो फागुन तक चला करती, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जब कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो अपना दिन शुरू करते थे। सबसे पहले वो प्रभातियां गाते, फिर स्नान करने नदी पर जाते जो 2 मील दूर थी उनके घर से। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर, पोखरे मतलब तालाब, तालाब में जो ऊंचा स्थान होता था, अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी कि अपने गीत गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी कि वैसे तो लेखक बता रहा है अपने बारे में कि वो जल्दी नहीं उठता, फिर भी बाल गोविंद भगत का जो गीत है वो उसे उस तालाब पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, पूरब में लोही लग गई थी, यानी कि गर्मी काफी पड़ रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम हो पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कंबली ओढ़े, यानी कि घास, कुश होती है घास, घास की चटाई पर वो चटाई पर वो काली कंबली लेकर बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी कि लगातार शब्द वो गीत को गाए जा रहे थे। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता, यानी कि इतना नशा हो जाता उनको और एकदम से वो उठते। अब खड़े हो जाएंगे। कंबली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदे। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संझा मतलब शाम, उमस भरी मतलब घुटन भरी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, यानी कि आसन जमाना, चौकड़ी मारकर बैठ जाना। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल मतलब तालियों की। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तेहराती, यानी कि बाल गोविंद भगत जो भी गाते उसकी मंडली उसे 2 बार गाती, 3 बार गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो रहे हैं, यानी कि सभी उनके साथ नाचने को तैयार हो जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी कि सारे आंगन में नृत्य और संगीत फैला हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब देखो, संगीत साधना मतलब संगीत में लीन थे जो वो, उसका चरम उत्कर्ष यानी कि उसका सबसे ऊपरी हिस्सा कब देखा गया? जब उनका इकलौता बेटा मर गया। कुछ सुस्त और बोधा सा था, यानी कि उनका जो बेटा था वो सुस्त था और कमजोर था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। बड़ी साध मतलब बड़ी इच्छा खुशी से उनकी शादी करवाई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील। सुभग मतलब सुंदर और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, यानी कि घर को पूरा संभाल रखा था उसने। भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी कि भगत को घर के कामों से उसने अलग कर दिया, आजाद कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत।
किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल वंश उनके घर गया, यानी कि जानने की इच्छा, उसके मन में इच्छा जागृत हुई ये जानने की कि उसका बेटा मर गया, और उनके घर चला गया। देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया वहां पर वो। उसने क्या देखा? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर और सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी के कुछ पत्ते और फूल उसने उसके ऊपर बिखरा रखे थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा था, सिरहाने वाली साइड, सिर वाली तरफ एक चिराग भी जला रखा था, और उसके सामने जमीन पर भी आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी कि वो अपने गीतों में डूबे हुए हैं। घर में पतोहू रो रही है, जो उसकी पुत्र वधू है वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात? मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। और बाल गोविंद भगत इस बात को जानते थे, और वो अपनी पुत्र वधू को भी बार बार चुप होने के लिए कह रहे थे, और कह रहे थे उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है। और खुद भी वो गीत गा रहे थे। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। क्रियाक्रम मतलब मृत्यु के बाद जो रस्में निभाई जाती हैं उसके बारे में। तूल नहीं किया मतलब देरी नहीं की, पुतोहू से ही आग दिलाई, यानी कि अपनी पुत्र वधू से ही उन्होंने आग दिलाई। अब यहाँ पर उन्होंने समाज का ये नियम भी तोड़ दिया, क्योंकि स्त्रियों से आग नहीं दिलाई जाती, पर उन्होंने इस अपनी पुत्र वधू से उसके शव को आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध की अवधि पूरी होगी, श्राद्ध भी मृत्यु के बाद जो किए जाते हैं उनको कहते हैं, पूर्वजों के लिए जो किए जाते हैं। पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी कि उसने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उसको उसके साथ भेजना चाहा, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, यानी कि कोई थोड़ा सा पानी भी देने वाला नहीं होगा अगर मैं चली जाऊंगी तो। वो जाने से मना करती है। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से लग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। अटल मतलब जो कभी नहीं बदलता। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, यानी कि उन्होंने ये तर्क दिया, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, यानी कि उसको अपने भाई के साथ जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुसार हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, फिर घर पर ही लौटकर आते। रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में उन्हें लग जाते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत उनकी नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने नहीं थे, यानी कि जो रोज काम करते थे वो उन्होंने छोड़ने ही नहीं थे। वहीं दोनों जून गति, स्नानाध्याय, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे, यानी कि दिनों दिन वो कमजोर होने लग गए और दिनों दिन वो छिजने लगे, मतलब कमजोर होने लग गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, यानी कि शाम को गीत गाए। उनकी तबीयत खराब थी फिर भी, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया, यानी कि उनकी सांसों रूपी श्वास जो है उनके छूट गए हैं, जीवन रूपी तागा टूट गया है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ।
भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका सिर्फ पंजर पड़ा है। यानी कि उनका पंजर था, वो मर चुके थे और जब लोग उनके पास गए उनको देखने, उनको संभाला, वो बीमार थे और मर चुके थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।